चलिए एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। पिछले भाग में हम लोग सीख चुके थे 5.3 के 3 नंबर का 6 नंबर तक सवाल। तो आज 7 नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम। 7 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे। 7 नंबर सवाल कहता है a = 8 और an = 62, sn = 210 दिया है। तो n और d बराबर व्हाट, यही ज्ञात करना है। n और d बराबर व्हाट। देखिए an भी पता है, a भी पता है, तो sn का फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं। n/2 a प्लस an = 210। चलिए n का वैल्यू पता नहीं है, n/2 हो गया, a का वैल्यू 8 प्लस an का वैल्यू हमारा 62 हो गया बराबर 210। n × 70 = 210, ये भाग में तो उस पर जाके गुना हो जाएगा। तो n = 70 गुना में तो उस पर जाके भाग हो जाएगा। तो इस तरह से हम कटा देंगे तो 7 × 3 = 21। तो n = हमारा हो रहा है 6। n का वैल्यू निकल गया। अब an का एक आंसर आपका ये हो गया। अब an का यूज करके इस्तेमाल करके तो हम d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a प्लस n - 1 × d = हमारा दिया हुआ 62। a का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू 6 - 1 और d का वैल्यू मालूम नहीं है बराबर 62। अब देखिए 8 प्लस 5 × d बराबर 62। अब ये प्लस 8 है तो उस पर जाके -8 होगा। ये 5 × d 5d = 62 - 8। इस तरह 5d = 12 में से 8 गया 4 54 हो रहा है। तो d = हमारा हो गया 54/5। 5 से अगर डिवाइड करेंगे हम तो 5 × 5 0, 5 × 8 40, तो 10.8 हमारा राइट आंसर है। इस तरह से हम लोग देख चुके हैं सवाल 5.3 के 3 नंबर का 8 नंबर सवाल। अब हम लोग देखेंगे 5.3 के 8 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल हम देख चुके हैं, अब 8 नंबर सवाल को देखेंगे। चलिए 8 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा इस पर गौर करते हैं। तो 8 नंबर सवाल कहता है कि an = 4। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, तो an = 4 दिया हुआ है। चलिए 8 नंबर सवाल कह रहा है कि an = 4, d = 2 और sn = -14। ज्ञात करना है n और a बराबर व्हाट, ये ज्ञात करना n और a बराबर व्हाट। देखिए an का मान दिया हुआ, d का मान दिया हुआ, sn का मान दिया हुआ। जब an हमें पता है और sn पता है तो an sn का फॉर्मूला लगाकर हम ज्ञात कर सकते हैं, या नहीं तो an का फॉर्मूला लगाकर भी हम कुछ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए an का फॉर्मूला लगाकर शुरुआत करते हैं। a प्लस n - 1 × d = 4। a का वैल्यू मालूम नहीं है प्लस n का वैल्यू भी मालूम नहीं है और d का वैल्यू 2 है = 4। अब a प्लस 2 को n से गुना किए 2n प्लस माइनस 2 × 2 बराबर 4 हो गया। इस तरह से a प्लस 2n = ये -2 उस पर जाके +2, अर्थात a प्लस 2n = 6 हो गया। अब यहाँ करना क्या है कि ये प्लस 2n को उस पर ले जाना है, तो a = हमारा निकल जाता है 6 - 2n। इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगेन आगे देखते हैं क्या कहता है। sn बराबर हमारा दिया हुआ -14। sn बराबर हमारा क्या दिया हुआ -14। sn का फॉर्मूला लगाइए n/2 2a प्लस n - 1 × d बराबर -14। ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और दूसरा फार्मूला लगाकर भी आप बना सकते हैं, चाहेंगे तो उस पर भी बना सकते हैं। चलिए n/2 करते हैं। 2 × a का वैल्यू जो हमारा यहाँ है 6 - 2n बैठा देंगे, फिर प्लस n - 1 × d का वैल्यू हमारा 2 है, 2 बैठा देंगे और -14 हो गया। तो n अब देखते हैं 2 × 6 = 6 × 12 प्लस माइनस 2 × 4n प्लस 2 × n 2n प्लस -2
बराबर -14 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पर का जो 2 भाग में है उस पर जाके गुना बन जाएगा। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, देखते हैं 12 में 2 घटता है तो 10 बच गया, 4n में +2n हो जाएगा तो -2n हो गया, इक्वल टू -28 हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे कहता है कि आगे सॉल्व करेंगे, n को 10 से गुना करेंगे 10n प्लस माइनस माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू -28। अब इसको सजा लेंगे, अब इसको जो सजा लेते हैं तो सजाते हैं तो क्या होता है, -2n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस उस पार में इस पार आके प्लस 28 बराबर 0 हो जाता है। ये द्विघात समीकरण एक प्रकार से हम निकल कर आ जाता है। द्विघात समीकरण का रूल है, अगर शुरुआत में माइनस होता है तो उसे कॉमन ले लेते हैं। इस तरह से हम कॉमन लेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10n प्लस माइनस माइनस 28 इक्वल टू 0। तो हमारा जो समीकरण निकलता है 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 बराबर 0, ये समीकरण निकलता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। तो इसका सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका है। क्या आसान तरीका, देखिए a इंटू सी बराबर प्लस माइनस b। a का मान हमारा 2 है, c का मान 28 है, 28 दूना 56 है। 56 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से -10 है। किसी तरह भी जोड़े या घटाए करने से हमें क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। चलिए 2 से लेते हैं इसको 28, फिर 2 से लेते हैं 14। अब देख लीजिए यहाँ दिखने को मिल रहा है कि अगर 14 में 4 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब -14 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इसी फॉर्मूला पर हम इसको बैठाएंगे तो हमारा क्या हो गया, 2n स्क्वायर प्लस 4 है तो प्लस 4n हो गया, अब -14 तो -14n हो गया, -28 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 2n से कॉमन लेते हैं तो हमारा बच जाता है n प्लस 2 दूनी 4, n प्लस 2 बच जाता है। और फिर यहाँ माइनस हमें क्या करते हैं, 14 से कॉमन लेते हैं तो n, अब माइनस माइनस प्लस 2 बच जाता है इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हमारा जो समीकरण निकल कर आता है 2n, हमारा जो गुणनखंड निकल कर आता है 2 - 14 फिर n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इफ 2n - 14 इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 14 हो गया। इस तरह 2 एकम 2, 2 7 14 कटा देते हैं तो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, 7। ये हमारा राइट आंसर होता है। लेकिन दूसरा भी दिया हुआ भाग निकला हुआ है, n प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है तो n इक्वल टू -7 प्लस है तो -2। ये अमान्य होगा क्योंकि n की किसी की गिनती की संख्या जो है -2 में नहीं आता है, इसीलिए n बराबर 7 ये हमारा राइट आंसर निकल कर आता है। जब n का मान हमें निकल जाता है तो इस तरह से हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। n का मान जब निकल जाता है तो a का मान ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर थोड़ा जगह कम रहने के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। तो n का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर हमारा समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6 - 2n। तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 6 - 2 गुना n का वैल्यू 7 है तो 6 - 7 दूनी 14। तो इस तरह से हमारा a का वैल्यू जो निकल कर आता है वो आता है -8। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखते हैं आगे। अगर यह सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल पर आप नई बार हैं, पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए 9 नंबर सवाल को अब देखेंगे। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, 9 नंबर सवाल कहता है कि a बराबर 3। 9 नंबर सवाल कह रहा है a बराबर 3 और n बराबर 8 है, फिर s बराबर 192 है तो d बराबर 8, d ज्ञात करना है। ये तो आसान है, दिया हुआ है हमारे पास सब चीज, s दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है तो d ही निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। Sn बराबर 192 दिया हुआ है, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 192। चलिए n का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, n/2 हो गया, n का वैल्यू 8 है, n का वैल्यू 8 है तो 8/2 हो गया, 2 इंटू a का वैल्यू 3 है प्लस n का वैल्यू 8 है
तो 8 माइनस 1 हो गया, और डी का वैल्यू मालूम नहीं है क्योंकि डी का ही वैल्यू हमें ज्ञात करना, बराबर 192। अब इसको करा देंगे, 2 चौके 8, तो 4 इंटू हमारा क्या हो जाता है 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 जग घट गया तो 7, 7 गुना डी 7D हो गया इक्वल टू 192। अब ये 4 गुना में है तो उस पार ले जा सकते हैं, उस पार जाके ये भाग बन जाएगा, तो 6 प्लस 7D इक्वल टू 192 भागा 4 हो रहा है। अब देखिए ये 6 प्लस में है तो उस पार जाके माइनस हो जाएगा, पहले इसको 4 से कर देते हैं, 4 चौका 16, 3 32, 4 8 32 हो रहा है तो 48। अब ये प्लस 6 है, इधर जाके माइनस 6 हो रहा है, इस तरह 7D बराबर हमें क्या प्राप्त होता है तो 42 प्राप्त होता है। 7 एकम 7, 7 छः के 42, इस तरह से डी हमारा निकल कर आता है 6 राइट आंसर। अब हम देखेंगे 11 नंबर सवाल, 3 का 10 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल तक देख चुके हैं। अब 3 नंबर में लास्ट सवाल 10 नंबर है, वो 3 का 10 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 3 का 10 नंबर सवाल कहता है L बराबर 28 और S बराबर 144, कुल 9 पद है तो एक ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल आसान है, बस थोड़ा सा शब्द को चेंज किया गया है। शब्द को चेंज क्या किया गया है, हम लोग L लिखा गया है। X 10 नंबर सवाल कहता है L बराबर 28 और S बराबर 144 और N बराबर 9 और A बराबर वाट, ये ज्ञात करना है। तो चलिए L बराबर हम लोग पढ़े थे शुरू में कि S या SN बराबर एक ही बात होती है। S को ही समांतर श्रेणियों का योग कहते हैं और SN को भी समांतर श्रेणियों का योग कहते हैं, तो वही फार्मूला लगाएंगे। तो S बराबर हमारा 144 दिया हुआ है, S बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे n/2 A प्लस L, एक फार्मूला पढ़े थे n/2 A प्लस AN और L दोनों एक ही बात होता है। अंतिम पद जो होता है किसी भी एपी का वो N या AL कहलाता है। तो यहाँ में L दिया हुआ है तो L का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू 144 हो गया। N का वैल्यू 9 है, 9/2 हो गया। A का वैल्यू मालूम नहीं है, A ज्ञात करना है। L का वैल्यू 28 बराबर 144 हो गया। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये प्लस भाग में है, 2 उस पर गुना में ले जा सकते हैं, तो A प्लस 28 बराबर 144 इंटू 2 कर लेंगे और 9 गुना में है तो इस पर आके भाग हो जाएगा, है ना। इस 9 से अगर इसको कटा देंगे, 9 एकम 9, 5 54, 6 के 54, 16 9 144 भी होता है। तो A प्लस 28 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 16 गुना 2, 16 दूनी 32। अब ये प्लस A है, प्लस 28 है तो उस पर जाके माइनस 28 हो जाएगा, तो इस तरह से माइनस कर देते हैं तो 32 में 28 हो गया 4, हमारा ये राइट आंसर निकल कर आता है। इस तरह से हम 3 के 10 नंबर सवाल तक को समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग 4 नंबर सवाल को देखेंगे और 4 नंबर सवाल को देखेंगे। इनमें से जो अभी 10 नंबर सवाल हम लोग पढ़े थे, ये सवाल को आप VVI नोट कर सकते हैं, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए हम लोग देखते हैं। आप 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल को देखिए, आप भी कैमरे में देखिए गौर से। 4 नंबर सवाल, कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए। ये तो बहुत आसान सवाल है, इतना इजी सवाल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और एक बार ध्यान से देखिए, मैं गारंटी देता हूँ, ये मेरा वादा है कि आप इस सवाल को देखेंगे, अगर एक बार सही से देख लेंगे तो फिर जीवन में इसे नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है। चलिए ये हमारा AP आ गया है। प्रश्न कहता है कि अगर दिया हुआ है SN बराबर 636, क्या दिया हुआ है SN बराबर 636 और यहाँ दिया हुआ A बराबर 9 और D बराबर हमारा क्या होगा तो A2 माइनस A1, A2 का मान है 17, A1 का मान है 9, 17 में 9 घटा देंगे तो 9 8 17 8 हो गया। तो इस तरह से हमें कहता है कि कितने पद हो सकते हैं, यानी N बराबर ज्ञात करना है, N बराबर वाट, इतना योग प्राप्त करने के लिए कितने पद हो सकते हैं, तो N बराबर ज्ञात करना है। तो चलिए हम SN का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। SN बराबर दिया हुआ है 636, तो SN का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 636। चलिए n 2 इंटू A का वैल्यू 9 प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं है, n माइनस 1 इंटू D का वैल्यू हमारा 8 निकल के आया है और इस तरह से 636 हो गया। ये 2 जो है हमारा भाग में है तो उस पर जाके क्या बन जाएगा तो गुना बन जाएगा। तो चलिए n इंटू क्या हो गया 2 गुना 9 18 हो गया प्लस 8 गुना
8 गुना n, तो 8 n हो गया, माइनस 8 एकम 8 हो गया। इस तरह से यहाँ गुना करते 6 दूनी 12 के 2, 3 दूना 6 1 7 और 6 दूनी 12, 1272 हो रहा है। अब देखिए n इंटू हमारा क्या हो रहा है, 18 में 8 गया 10, 10 प्लस 8n इक्वल टू 1272 निकल रहा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट दिया है तो गुना करेंगे, 10 गुना n 10n प्लस 8 गुना n 8n स्क्वायर, ये प्लस 1272 है, इस पर आके माइनस 1272 इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इसको सजा देंगे, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272, इस तरह से हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है, द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ अगर हम कॉमन की बात करें तो ये 2 से कॉमन है, 2 से कॉमन ले लेते हैं, 2 चौके 8 n स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10 माइनस 636 बराबर 0। तो हमारा जो समीकरण है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, हमारा ये समीकरण निकलकर तैयार हो जाता है। तो जब समीकरण निकलकर तैयार हो गया तो हम अगले पड़ाव में चलते हैं। अगला पड़ाव क्या कहता है, इसी समीकरण को हम द्विघात समीकरण के रूल से सॉल्व करेंगे। अभी हम थोड़ा देर पिछले वीडियो में हम बताए थे कि द्विघात के रूल को सॉल्व कैसे करते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ध्यान से देखेंगे, इसको हम मान कर चलेंगे, ये है पहला पद, इसको मान कर चलेंगे b है और ये c है। इसका रूल क्या है, यहाँ देखिए ऊपर में हम बता रहे हैं, इसका रूल है, इधर नहीं इधर बताते हैं। इसका रूल है क्या कि a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी बराबर प्लस माइनस बी। प्लस माइनस बी का मतलब या तो जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर, ये अर्थ है, ये भी है। और दूसरा है बी का मान जो होगा या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। चलिए a का वैल्यू हमारा कितना है, तो a का वैल्यू हमारा यहाँ 4 है और c का वैल्यू हमारा 636 है और b का वैल्यू हमारा प्लस 5 है। यानी इसको गुना करेंगे और जोड़ने या घटाने से प्लस 5 निकालना है। तो चलिए 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 छक्के 24 से 25, 2544 निकल कर आ रहा है। 2544 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से हमारा मान कितना आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। चलिए हम लोग तोड़ते हैं इसको, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं 2 छाक 12, 2 तिया 6, 2 छाके 12, फिर 2 से करते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, फिर 2 से करते हैं 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 9 18, 3 से करते हैं 3 5 15, 3 तिया 9। चलिए इतना करके देखते हैं। पहले अब यहाँ क्रिया करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, बिल्कुल राइट हो रहा है। 53 में अगर 48 घटाएंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये निकल कर आ रहा है कि 53 में 48 घटाने से 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ समीकरण जो हमारा लिखा जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं ये दोनों में, तो कॉमन क्या है हमारा दोनों में, तो n कॉमन है, n से कॉमन लेंगे तो 4n बच जाएगा प्लस यहाँ 5 बच जाएगा। और यहाँ आते हैं, यहाँ दोनों में माइनस 12 कॉमन है, 12 से कॉमन लेंगे तो 12 चौक 48, 4n बच जाता है, माइनस माइनस प्लस है ना। अगर 12 से इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में, यहाँ हमें 53 लिखना है, 53n, तो यहाँ हमारा 53 बचता है। और फिर माइनस 12 से लेते हैं तो यहाँ माइनस प्लस हो जाता है, फिर यहाँ हमारा 53 बचता है। इस तरह देखते हैं ये दोनों संख्या सेम प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास मान क्या निकल कर आता है, तो 4n प्लस 53 और दूसरा क्या निकल कर आता है, n माइनस 12 इक्वल टू 0। यही हमारा गुणनखंड निकल कर आता है। अब इस गुणनखंड को सॉल्व करेंगे, करेंगे इफ 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो 4n इक्वल टू माइनस 53, n इक्वल टू माइनस 53 बाई 4। अब किसी का भी n का मान माइनस में कभी नहीं हो सकता। n का मतलब होता है गिनती की संख्या, गिनती की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए इसे अमान्य करेंगे। फिर आगे देखिएगा, इफ n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12, हमारा n जो है पूर्ण संख्या निकल कर आ रहा है, इसका मतलब राइट आंसर हमारा n बराबर 12
यही आंसर है, कुल 12 पद लेंगे AP 9, 17, 25 का अगर कुल 12 पद लेंगे तो इस तरह से हमें इसका योग 636 प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा 5 नंबर सवाल हमारा क्या करता है, किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या है, मजेदार प्रश्न है। इस प्रश्न को देखेंगे, गौर करेंगे। हमारा 5 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही मजेदार प्रश्न है। कहता प्रथम पद A बराबर 5 है और अंतिम पद AN बराबर 45 है और कह रहा है कि SN बराबर 400 है। SN बराबर 400 है, पदों की संख्या N और D बराबर वाट, यही ज्ञात करना है। N और D ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, अरे टीवी बंद करो, तो टीवी बंद करो। चलिए कुछ डिस्टर्बेंस थी इसलिए हम बाहर चले गए थे, अब फिर आपके सामने आ चुके हैं। तो चलिए हमारा क्या है कि कहता है कि A बराबर 5, AN बराबर 45, SN बराबर 400 दिया हुआ, N और D ज्ञात करना। चलिए हमें N भी पता है, A भी पता है और SN भी पता है, इसलिए SN का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। SN बराबर 400, SN बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A प्लस AN इक्वल टू 400। एकदम आसान तरीका से फॉर्मूला लगा, n इक्वल टू n इंटू A का वैल्यू हमारा 5 और AN का वैल्यू हमारा 45 इक्वल टू 400। और ये भाग में है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ n इंटू हमारा क्या हो गया 50 बराबर 800 हो गया। अब ये 50 गुना में है तो उस पर जाके हमारा क्या होगा, तो भाग होगा। अब इसको कटा देंगे, 5 एकम 5, 16 5 80। तो n इक्वल टू हमारा क्या निकल रहा है, तो 16 हमारा राइट आंसर निकल रहा है। n इक्वल टू हमारा 16 राइट आंसर निकल रहा है। तो हमें AN दिया हुआ है, N भी पता हो गया है और A का भी मान पता है। तो AN का फॉर्मूला लगाकर हम जो है D का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए AN का फॉर्मूला शुरू करते हैं। तो A प्लस n-1 इंटू D बराबर 45। चलिए A का मान हमारा कितना है, तो 5 है, प्लस N का मान कितना निकला है, तो 16 है, -1 है, D का मान मालूम नहीं है। ये +5 है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, -5। अब ये 16 में गया 15, 15 गुना D 15D बराबर 45 -5 हो जाएगा। इस तरह से 15D बराबर हमारा क्या निकल जाता है, तो 40 निकल जाता है। ये 15 गुना में है तो उस पर जाके हमारा क्या हो जाता है, तो भाग हो जाता है। तो 5 या 15 इसको कराते हैं, 5 8 40 करा देते हैं। इस तरह D इक्वल टू हमारा क्या निकलता है, 8/3। ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। तो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही जो है कि थंब प्रेशर दिल देके हमारा स्वागत करें। चलिए अगला प्रश्न, हम 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर पद कहता है AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना है और सार्वंतर न है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। कहता कितने पद हैं और इनका योग क्या है। 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि 6 नंबर सवाल कहता है AP के प्रथम पद, AP के प्रथम पद यानी A बराबर हमारा 17 दिया हुआ है और अंतिम पद 350 दिया हुआ है और D दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो कहता है इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। इसके कितने पद हैं और इसका योग क्या है, यानी n बराबर वाट। ये क्या कह रहा है कि n बराबर वाट और कह रहा है SN बराबर भी वाट, ये दोनों ज्ञात करना है। चलिए हम लोग n बराबर भी ज्ञात करना है और SN बराबर भी ज्ञात करना है। तो चलिए AN का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो AN का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। AN का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू D बराबर हमारा 350 दिया हुआ है। तो चलिए A का वैल्यू 17 है प्लस N का वैल्यू मालूम नहीं है, D का वैल्यू 9 है। तो इस तरह से हमारा क्या है, बराबर 350 है। अब ये +17 तो उस पर जाके -17 होगा। अब n गुना 9 9 माइनस 9 एकम 9 तो 350, ये +17 इधर जाके -17 है। तो यहाँ क्या हो गया, 9n-9 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 333 हो रहा है। अब ये माइनस ना है तो उस पर जाके
प्लस 9 होगा, तो 9n इक्वल टू 333 प्लस 9 हो जाएगा। तो 9n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 9 3 12 342 हो जाएगा। 4 3 7 दोनों इस तरह से 9 से भी कर रहा है, तो ये 9 एक 9 काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 3 30 7 72, 9 है 72। इस तरह से हमें n बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, 38 हमारा ये राइट आंसर है। अब कहता है एसएन भी ज्ञात कीजिए, तो एसएन बराबर भी ज्ञात करेंगे, तो एसएन बराबर n/2 a प्लस an, n का मान है 38/2, a का वैल्यू हमारा 17 है, a का वैल्यू 17 प्लस हमारा जो है an का वैल्यू है 750। तो चलिए इसको गुणा कटा देते हैं, तो 19 दूनी 38 हो जाता है, 19 इंटू हमारा क्या हो जाता है, तो 7 5 1 6 3 367 हो जाता है। तो इसको जो है गुना कर देंगे, 19 7 133 के 3 हासिल 13, 19 6 114, 114 13 127 हासिल 12, 19 3 57 10 67 2 69, ये हमारा राइट आंसर निकल कर आता है। एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं, 19 7 133 हासिल 13, 19 6 114 13, 14 10 24 3 27 के 7 हासिल 12, 19 3 57 10 67 69, बिल्कुल राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर निकल कर आ रहा है। तो अब आगे चलेंगे हम लोग 7वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कहता है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करे, जिसमें d बराबर 7, 22वां पद 149 है। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 22 पदों का योग ज्ञात करिए, अर्थात 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि n बराबर 22 है, 22 है, d बराबर 7 है, और 22वां पद अर्थात a22 बराबर 149 है। तो ज्ञात क्या करना है हमें, इनका योग ज्ञात करने का था, 22 पदों का योग। तो SN बराबर वाट, यही ज्ञात करने का था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो a22 का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। a22 बराबर 149 है, a22 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस 21d, जो कि आपको शुरू से कई बार इस वीडियो में बता दिया गया है। तो 149 149, a का वैल्यू मालूम नहीं है, प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू 7 है, बराबर 149 है। तो a प्लस 7, इसको गुना करेंगे, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 147 इक्वल टू 149। अब ये प्लस 147 है, तो उस पर जाके माइनस 147। इस तरह से हमें a इक्वल टू हमारा 2 प्राप्त हो जाता है, a इक्वल टू हमारा 2 प्राप्त हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, SN बराबर लगा सकते हैं, SN बराबर निकाल सकते हैं n/2 टू a प्लस n-1 इंटू d। तो n का वैल्यू हमारा 22 है, तो 22/2 इंटू a का वैल्यू 2 है, प्लस n का वैल्यू 22 माइनस 1, और d का वैल्यू हमें दिया हुआ है 7। इसको कटा देते हैं तो क्या आ जाता है कि 11 आ जाता है, और 2 दूनी 4 हो जाता है, 22 में से 1 गया, 21 इंटू 7 हो जाता है। आगे यहाँ देखते हैं, आगे यहाँ देखते हैं 11 इंटू हमारा क्या आ रहा है, 4 प्लस 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, 11 इंटू हमारा क्या है, 7 4 11, 151, 11 से इसको गुना करेंगे, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 5 55 के 1 56 के 6 हासिल 5, 11 एकम 11 5 16, हमारा 1601 से राइट आंसर निकल कर आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन बहुत आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न करता है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना है। दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए ये भी मजेदार सवाल है, बहुत आसान सवाल है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करिए, अर्थात कहता है n बराबर 951 है, और यहाँ दिया हुआ है दूसरा पद a2 बराबर दिया हुआ है 14, और तीसरा पद a3 बराबर दिया हुआ 18, और ज्ञात करना है SN बराबर वाट ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल में हम देखते हैं कि दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है,
तो दूसरा पद तीसरा पद दिया हुआ है तो हमें इससे भी डी निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। डी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, तो A3 माइनस A2 ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो अर्थात 18 माइनस 14 इक्वल टू हमारा 4, डी का मान निकल रहा है। और हमें यहाँ क्या दिया हुआ, पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, पद दिया हुआ A2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो A2 बराबर 14 है, तो A2 का फॉर्मूला A प्लस डी इक्वल टू 14। तो डी का वैल्यू हमारा क्या है, तो A प्लस डी का वैल्यू हमारा 4 है, तो प्लस में है, तो A इक्वल टू हमारा क्या गया, प्लस 4 है, उधर जाकर माइनस 4, A इक्वल टू हमारा 10 प्राप्त हो जाता है। A का मान 10 प्राप्त हो जाता है, डी का मान 4 प्राप्त हो गया है। तो हमें SN ज्ञात करना है, तो आराम से SN हम ज्ञात कर सकते हैं, SN ज्ञात कर सकते हैं। SN बराबर n/2 टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू हमारा क्या है, 51/2 हो गया, 2 इंटू A का वैल्यू हमारा 10 प्लस n-1 51 - 1 और डी का वैल्यू हमारा 4 निकलता है। तो इस तरह से हम कहते हैं 51/2 और 10 दूनी 20 प्लस यहाँ घट गया क्या 50 इंटू 4 हो रहा है। तो यहाँ 51/2 इंटू हमारा क्या हो गया 20 प्लस 50 चुका 220 हो जाएगा। 51/2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 220 है। इसको अगर कटा देते हैं 2 एकम 2 11, अब 11 से इसको गुना करेंगे 11 एकम 11 हासिल 1 11 × 55 11 × 55 1 56 और फिर 1 0 बता देंगे 56 50 हमारा राइट आंसर आता है। 11 कम 11 हासिल 11 55 1 56 50 एक राइट आंसर निकल कर आता है। तो ये राइट आंसर निकल के आता ही है। इसके साथ साथ हम इस सवाल को दूसरे तरीके से भी देखेंगे। दूसरा तरीका से देखिए, सेकंड रूल से हम इसको देखते हैं। सेकंड रूल से हम इसको देखते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल से हम इसको देखते हैं। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। सेकंड रूल में कहता है दूसरा पद तो अर्थात A प्लस डी इक्वल टू हमारा क्या हो गया 14, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर इसी तरह तीसरा पद है तो A प्लस 2D इक्वल टू हमारा क्या हो गया 18 हो गया। ये दूसरा समीकरण है। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से लेते हैं। तो A प्लस डी इक्वल टू 14 फिर A प्लस 2D इक्वल टू हमारा क्या हो गया 18। अब देख रहे हैं ये सेम है तो चिन्ह बदल देते हैं, प्लस चिन्ह माइनस और ये प्लस चिन्ह माइनस। इस तरह से ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ बच जाता है हमारा माइनस डी बराबर यहाँ -4 बच जाता है। दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाता है। डी इक्वल टू 4 निकल जाता है। डी इक्वल टू 4 निकल जाता है। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा क्या कहता है A प्लस डी इक्वल टू 14। A प्लस डी का वैल्यू हमारा 4 है बराबर 14। अब ये प्लस 4 है तो उस पर जाके हमारा क्या हो रहा है तो -4 हो रहा है। तो A का वैल्यू हमें निकल कर आ रहा है 10। इस तरह से हम दूसरा रूल से भी बनाए हैं तो सेम टू सेम निकल रहा है। इसी तरह से दूसरा रूल से जो है कि हम SN भी ज्ञात, अब SN ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे SN बराबर n/2 टू A प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 51 है 51/2 2 इंटू A का वैल्यू हमारा 10 है प्लस n का वैल्यू 51 फिर -1 है और d का वैल्यू हमारा 4 है। चलिए यहाँ करते हैं 51/2 10 दूनी 20 प्लस यहाँ 50 इंटू 4 हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं 51/2 यहाँ क्या हो रहा है तो 20 प्लस 50 का 220 हो रहा है। तो 51/2 इंटू हमारा क्या हो रहा है 220 हो रहा है। इसको घटा देंगे 11 दूना 22 110। 51 को 110 से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं 11 एकम 11 के 1 हासिल 1 11 × 55 1 56 और 1 0 बढ़ा देते हैं। इस तरह से हमें निकलता है 56 10। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए यहीं तक, फिर कल हम दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।